नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। आज के दिन में हम एनर्जी चेक करने जा रहे हैं। आपके स्पेसिफिक पर्सन इस समय पर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं आपके लिए, ये आज की इस रीडिंग में हम चेक करेंगे। आपके जो स्पेसिफिक पर्सन हैं उनके फर्स्ट नेम के हिसाब से, यानी कि उनके नाम का जो पहला अक्षर है उसे आपने चुनना है। और यहाँ पे दो ग्रुप्स हैं। अगर सामने वाले व्यक्ति का नाम ए से एम तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ये ग्रुप नंबर 1 है। और अगर आपके स्पेसिफिक पर्सन का नाम एन से जेड तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ग्रुप नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स दोनों के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हो कितने मिनट और कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग स्टार्ट हो रही है। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले आज की रीडिंग, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं फॉर ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1, अगर आपके स्पेसिफिक पर्सन का नाम लेटर ए से एम तक के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। सो थिंक अबाउट योर पर्सन। आपकी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, ये टाइमलेस रीडिंग है, ओके। एंड इस इंसान के नाम को 3 बार रिपीट कीजिए, इनके चेहरे को विजुअलाइज कीजिए। रिश्ता कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। ट्राई एंड कनेक्ट विद द एनर्जी ऑफ दिस पर्सन। इनकी ऊर्जा से अपने आप को जोड़िए और देखते हैं कि इस समय पर ये व्यक्ति इन जनरल क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको लेकर के क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनके क्या इमोशंस हैं, ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इनके क्या विचार हैं। ऑलराइट, सो पहले 3 कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ आप लोगों के लिए और ये देखेंगे कि इस इंसान की जो जनरल एनर्जी है वो क्या है। एंड नेक्स्ट 3 कार्ड्स में हम देखेंगे कि इस इंसान की एनर्जी आपके प्रति क्या है, आपको लेकर के ये अभी क्या महसूस कर रहे हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में जो इनकी ओवरऑल एनर्जी निकल के आ रही है दैट इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो लेट्स सी व्हाट इज इट, व्हाट इज द जनरल एनर्जी ऑफ दिस पर्सन। और इस इंसान के इमोशंस आपको लेकर के क्या हैं। वाह, तीनों मेजर अरकाना आपके लिए निकल के आए हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इस इंसान की जो ऊर्जा है वो इन जनरल क्या चल रही है। ग्रुप नंबर 1, आपके स्पेसिफिक पर्सन आज के दिन में पर्टिकुलरली इमोशनल स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। वी हैव 4 ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। इन तीनों कार्ड्स का यूनियन मुझे बता रहा है कि ये व्यक्ति अपने इमोशंस को अपने तक सीमित रखना चाहते हैं, क्योंकि अपने ही भीतर एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। आज के दिन में अगर ये इंसान स्पिरिचुअल नेचर के हैं तो ये कुछ सच में कुछ मैनिफेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, सच में कुछ क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं। इनको जो भी ये आपके बारे में सोचते हैं, जो भी इनके विचार हैं आपको लेकर के, ये उन थॉट्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं बहुत ही ब्यूटीफुली। अगर आप मैरिज के बारे में सोच रहे हो तो ये व्यक्ति भी इन जनरल आज अपने लाइफ में मैरिज के बारे में सोच सकते हैं। इस तरीके का कोई विचार, इस तरीके की कोई गाइडलाइन ये बना सकते हैं अपनी लाइफ को लेकर के, प्लानिंग करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। और कोई पुरानी ऐसी चीज़ है इन जनरल जो इन्होंने सोचा था कि कभी इनकी लाइफ में होगी, वो घट गई है, उसको लेकर के कुछ उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, हैप्पी दिखाई दे रहे हैं। इन जनरल आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर हो इन केस, तो यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपने इमोशंस को टटोल रहे हैं। अपने मन में जो इनके असली भाव हैं आपको लेकर के, उनको ये खुद भी जानना चाहते हैं। शायद ये काफ़ी इंट्रोवर्ट किस्म के पर्सन हैं, या ये अपने इमोशंस को छुपा के रखने वाले इंसान हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके नॉन एक्सप्रेसिव बिहेवियर की वजह से आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी का लॉस हुआ है।
या एक बैलेंस सिचुएशन जो थी वो इम्बैलेंस में चली गई है। सो दिस पर्सन वांट्स के आप लोगों की लाइफ में और पर्टिकुलरली अपनी लाइफ में भी ये एज एन इंडिविजुअल एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप चाहते हैं, एक सिक्योर रिलेशनशिप चाहते हैं। ये इनकी इच्छा है। शायद अभी तक इन्होंने इस इच्छा को जाना नहीं था, या ये सोचते थे कि ये शायद कोई स्टेबल रिलेशनशिप कभी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, कभी किसी स्टेबल रिलेशनशिप में, लॉन्ग टर्म सीरियस रिलेशनशिप में रह नहीं पाएंगे। बट इनको ऐसा लगने लगा है कि अब समय आ गया है लाइफ में मे बी सीरियस हो जाने के लिए, या हो सकता है कि ये इंसान कैजुअल रिलेशनशिप्स और हुकअप्स इन सब में कहीं ना कहीं अटके रहे हो काफ़ी समय तक, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी रहा हो। ये इंसान अपने जो इमोशंस हैं उनमें आज के दिन में सच्चाई ढूंढ रहे हैं। पर्टिकुलरली आपको लेकर के इनके क्या इमोशंस हैं? सी द हायरोफेंट इज विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज जैसा कोई गठबंधन जो है करने के बारे में सोच रहे हैं। अपने इमोशंस को लेकर के जो आपसे जुड़े इनके इमोशंस हैं, जो इन्होंने अभी तक अपने मन में छुपा रखे हैं, उन इमोशंस को ये ओपन अप होके बताना चाहते हैं, जाहिर करना चाहते हैं। सिर्फ आपके सामने नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के सामने में भी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। एंड अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो या एक दूसरे से काफ़ी दूर हो, दूरी फिजिकली भी हो सकती है, ये दूरी इमोशनली भी हो सकती है, तो ये उन दूरियों को ओवरकम करना चाहते हैं, और जहाँ पर भी कोई ना कोई कमी रह गई है इनकी तरफ से ये उसको फिक्स करना चाहते हैं। आई कैन सी अगर आप लोगों की कन्वर्सेशन नहीं हो रही है, आज के दिन में दोबारा से कन्वर्सेशन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये व्यक्ति, ये भी पॉसिबल है कि आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने कज़न्स के साथ में, अपने क्लोज वंस के साथ में डिस्कशंस कर रहे हैं, एंड इनको लोग एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने के लिए इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं। आई थिंक ये ऐसे इंसान हैं जो इन जनरल वैसे किसी के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचते हैं, लेकिन ये जितना ओपन अप होकर लोगों के साथ में अपने मन के भाव शेयर कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन उतना ही ज़्यादा इमोशनली क्लियर फील कर रहे हैं। ये अपने मन में, अपने इमोशंस में काफ़ी समय तक ऐसा लग रहा है कि उलझे हुए थे, अब ये उस उलझन से धीरे धीरे बाहर निकल के आ रहे हैं। इन केस आप में से कुछ लोग अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह कुछ चल रहा है, तो यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, और मोस्ट प्रॉबली ये डिसीजन जो है ये आपके हित में हो सकता है, आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ये पर्सन कहीं से लौट करके आ रहे हैं, आपको कहीं रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं, मिलने के बारे में सोच रहे हैं। Let's pick a few more cards and let's see इनके जो और डीपर इमोशंस हैं आपको लेकर के क्या हैं। इस इंसान की एनर्जी आपके प्रति कैसी है? नंबर 8 यहाँ पर लेटिंग गो का कार्ड आ रहा है। देन वी हैव कंप्लीशन, दिस इज नंबर 21, ये वर्ल्ड का ही कार्ड है, डबल कंफर्मेशन में आया है। सप्रेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। नंबर 10, चेंज भी आ रहा है यहाँ पे, इसको मैं जजमेंट के साथ रखूँगी। टर्निंग इन, नंबर 4, ये इनके अपने इमोशंस हैं, और ये बहुत सारे लोगों की बातें भी हैं कहीं आसपास चल रही हैं। मोमेंट टू मोमेंट, दिस इज नंबर 2, एंड बॉटम ऑफ द डेक अगेन यहाँ पे जो ओवरऑल एनर्जी आ रही है वो आ रही है एग्जिस्टेंस की, यानी कि क्लियर फोकस जो है वो आपके रिलेशनशिप के ऊपर है। आपके रिलेशनशिप में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ये देख रहे हैं, कितना कुछ होना संभव है। ये एक ऑप्टिमिस्टिक सोच के साथ में आज ये व्यक्ति आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस रिलेशनशिप में कितनी ग्रोथ हो सकती है आप दोनों की, ऐसे थॉट्स भी इनके मन में हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है इनके एनर्जी को लेकर के, ये इंसान शायद इन्होंने बहुत समय से अपने अंदर बहुत सारे दुख को, बहुत सारे ट्रॉमा को, बहुत सारी पेनफुल मेमोरीज़ को जकड़ के रखा हुआ है। आज के दिन में ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो आवाज़ें इनके मन में चलती रहती हैं, जो इन्हें बार बार पुरानी यादें, पुराने दर्द, पुरानी इमोशंस जो इनको तोड़ देते हैं अंदर से, वो इनको याद दिलाते रहते हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बोझे को अपने ऊपर से हटा देना चाहते हैं।
हो सकता है कि ये बर्डन, ये पुराने घाव ये पिछले जन्म से कैरी कर रहे हों, हो सकता है ये पुराने रिश्तों से कैरी कर रहे हों, जिसकी वजह से इनकी दुनिया जो है वो जैसे बिखर रही है, टूट रही है और ये संभाल नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे बर्डन, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस इंसान के कंधों पर है। यहाँ पर मुझे अगेन टीयर्स भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत सेंटिमेंटल सी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ये इंसान अपने अंदर से अपनी शक्ति को, अपनी पावर को गैदर कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ साइन ऑफ अ मोस्ट पावरफुल पर्सन जो अपनी पावर को अपने अंदर से ढूंढता है। ओके, और खुद में वो ऊर्जा गैदर करता है कि वो खुद से खड़ा हो सके, अपनी लाइफ से, अपनी सिचुएशन से लड़ सके और अपनी चीज़ों को मैनेज कर सके। सो आई थिंक दिस इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। ये एक बड़ी प्यारी सी इनके अंदर रीबर्थ वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ लेट गो तो करना ही पड़ेगा। अगर कुछ नया मैनिफेस्ट करना है तो उस नए के लिए जगह भी बनानी पड़ेगी, उसके लिए पुरानी किसी चीज़ को लेट गो करना पड़ेगा। ये इनका कोई पुराना कुछ इमोशनल कॉर्ड हो सकता है, इतने सारे कॉर्ड्स इनमें जकड़े हुए हैं, किसी पुराने कॉर्ड को ये लेट गो कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लेकर के भी इनके जो इमोशंस हैं, इन पर्टिकुलर मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ये फ्यूचर की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, या धीरे धीरे ये आपकी तरफ मूव करने के बारे में सोच रहे हैं। इनके अंदर परिवर्तन हो रहा है, इनके अंदर चेंज आ रहा है, इनका हृदय परिवर्तन हो रहा है, और ये एक बहुत ही सोशल एनर्जी में स्टेप इन करने के बारे में सोच रहे हैं। ये व्यक्ति अपने थॉट्स को धीरे धीरे समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये पजल सॉल्व हो गया है फाइनली। एक आखिरी टुकड़ा जो था पजल का वो भी आ गया है। यानी कि कुछ ये ढूंढ रहे थे अपने अंदर, जो इनको आज मिल जाएगा, जो इस रिश्ते से जुड़ा हुआ है। कोई सच्चाई, कोई फैक्ट, कोई ऐसा इमोशन जो ये रियलाइज़ करना चाहते थे, जो ये बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे थे, वो इनको अपने अंदर से ही मिलने वाला है। कुछ आंसर्स जो ये बाहर ढूंढ रहे थे, इधर उधर की आवाज़ों में कहीं खो गए थे, उन सवालों के जवाब इनको अपने ही अंदर से, अपनी ही कॉन्शियसनेस से मिलने वाले हैं। शायद ये 10 लोगों से पूछ रहे थे, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, इस रिलेशनशिप में क्या करूँ, इस इंसान के साथ क्या करूँ। आई थिंक वो आंसर, वो क्लैरिटी इस व्यक्ति को अपने अंदर से ही मिल रही है, और स्टेप बाय स्टेप इन्होंने इस नॉलेज को, इस विजडम को एक्वायर किया है, एंड दिस पर्सन इज़ एक्चुअली वॉकिंग ऑन द राइट पाथ नाउ। अब ये इंसान, ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे एक सही पाथ की तरफ मूव कर रहे हैं, और आगे जो इनके लिए रास्ते खुलेंगे वो बहुत ही ब्यूटीफुल होंगे। इन्होंने रिसेंटली, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी एनर्जी में कुछ मेजर चेंज किया है, अपने सोचने के तरीके में कुछ बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आए हैं, अपनी पर्सनालिटी में कुछ बहुत बड़ा चेंज लेकर के आए हैं, और अब फाइनली इनके लिए चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से ओपन अप हो रही हैं। ये अपनी पुरानी उलझनों को रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो गाइज़, ये इनके इमोशंस इन जनरल हैं। आपको लेकर के भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके मन में जो, अगर ये कुछ हैवीनेस कैरी कर रहे थे, कुछ डार्क एनर्जी कैरी कर रहे थे, उसको ये आज के दिन में फाइनली रिलीज़ करने वाले हैं। जो भी ग्रजेस थे, गुस्सा था, जेलेसी थी, एंगर, व्हाटएवर, जो भी डार्क एनर्जी कैरी कर रहे थे, उसको ये कट ऑफ करके टाटा बाय बाय बोल रहे हैं, और एक बहुत ही पॉजिटिव और ब्यूटीफुल एनर्जी में ये पर्सन एंटर कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के रिश्ते को लेकर के भी ये कुछ जानना चाहते थे, कुछ लैक ऑफ क्लैरिटी थी, लेकिन फाइनली कहीं से इनको कोई आज आंसर मिलने वाला है। इनका मन इनको कुछ एक्सेप्ट करवाने वाला है। इनके माइंड में ये काफ़ी सारी चीज़ें रियलाइज़ करने वाले हैं आज के दिन में। ये इन जनरल ऐसा लग रहा है कि आपको रीच आउट करने के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि ये कदम उठा रहे हैं, और यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एयरी मूवमेंट हो रही है। तो ये थॉट्स भी बदल रहे हैं, ये रिलेशनशिप में पूरी हवा जो है वो चेंज हो रही है, पूरी एनर्जी चेंज हो रही है, और फाइनली पीस बाय पीस करके कुछ चीज़ें जो हैं वो अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ इनकम्प्लीट चीज़ें जो पड़ी हुई थी, जो पेंडिंग पड़ा हुआ था, अगर आप लोगों के बीच में कोई कर्मा, तो वो कर्मा वाइंड अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, सो गाइज़, आज के इस सेशन को मैं यहीं क्लोज़ कर रही हूँ। आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। लेट अस मूव ऑन टू द सेकेंड ग्रुप नाउ। नमस्ते ग्रुप नंबर 2। अगर आपके स्पेसिफिक पर्सन का नाम लेटर N से Z तक के साथ में शुरू होता है, देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू।
सो थिंक अबाउट द पर्सन, सोचिए इनके बारे में, इनके नाम को रिपीट कीजिए 3 बार अपने मन में, मिनिमम 3 टाइम्स। ओके, इनके चेहरे को विजुअलाइज कीजिए। ये टाइमलेस रीडिंग है और जिस भी समय पर ये आपको मिल रही है, ये निर्धारित है कि ये मैसेजेस आपको उसी समय पर मिलने हैं। नाउ रिलेशन आपका कुछ भी हो सकता है इस इंसान के साथ में। लेट्स सी इस इंसान की जो एक जनरल एनर्जी है, इनकी जो इंडिविजुअल एनर्जी है वो क्या है, एंड इनके थॉट्स, इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स जो हैं वो आपको लेकर के क्या हैं। ओवरऑल एनर्जी इस सिचुएशन की। ग्रुप नंबर 2 यहाँ पर दिखाई दे रही है, 2 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर तो हार्मनी आ रही है, यहाँ पर यूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुली अनफोल्ड होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर फाइनली ऐसा लग रहा है कि रिकन्सिलिएशन हो रहा है, फाइनली कुछ आंसर्स जो है वो क्लियर हो रहे हैं। यहाँ पर जो भी पुराने मैटर्स हैं वो भी रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अपने किसी क्रश के लिए, किसी नए पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो तो भी एक बहुत अच्छा साइन है अगर 2 ऑफ कप्स ओवरऑल एनर्जी में आ रहा है तो। इस इंसान की अपनी खुद की एनर्जी आज के दिन में कैसी है, 8 ऑफ कप्स, द लवर्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और आपको लेकर के इनकी एनर्जी क्या है, स्पेसिफिकली आपको लेकर के। ओके, यहाँ पर लवर्स के साथ में टावर का कार्ड निकल के आ रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस पर्सन के अपने खुद के एनर्जी के बारे में, इनके खुद के इमोशंस के बारे में। इन जनरल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये कहीं से देखो मूव कर रहे हैं, किसी फैसले को ये इंसान कोई डिसीजन ले चुके हैं और अब धीरे धीरे ये अपनी जर्नी में, अपनी लाइफ में आगे जा रहे हैं। ये कदम उठा रहे हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली। ये अपनी मर्जी से बिना किसी के दबाव में आए फैसला ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि जिस समय पर इस इंसान ने ये डिसीजन लिया है, ये फैसला लिया है, वो समय हो सकता है कि पूरी तरीके से इनके हित में नहीं है। कुछ चीज़ें इनके विपरीत भी जा रही हैं, इनके अगेंस्ट भी जा रही हैं, लेकिन इस इंसान ने अपनी विल पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है और ऐसा है कि अब ठान ली है ये चीज़ कि ये करना है, अब कदम भी उठा लिया है तो अब मैं बैक ऑफ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। ऐसा है कि ये आज के दिन में थोड़ा सा इमोशनली खोखलापन महसूस कर सकते हैं, थोड़ा शैलो फील कर सकते हैं और इन्हें ऐसा लग सकता है कि इनकी लाइफ में सब कुछ है बट कुछ तो कमी है, कुछ मिसिंग है। ओके, मे बी अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो ये जो मिसिंग कप है ना, ये आपका इमोशन हो सकता है। लवर्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। इन यूनियन इनकी जो एनर्जी निकल के आ रही है, ये इमोशनल फील करने वाले हैं आज के दिन में। ये बहुत सारा समय अकेले में अपने साथ बिताना चाहते हैं। अपने जीवन में लिए गए फैसले और उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं, क्या अच्छा हुआ है, क्या बुरा हुआ है, उन सब चीज़ों के बारे में बैठ कर के सोच रहे हैं। कई चीज़ों के लिए अपने आप को ये डांटेंगे, कई चीज़ों के लिए अपने आप को ये शाबाशी देंगे। ठीक है, अपने पर्टिकुलर जो इनके फाइनेंशियल डिसीजंस हैं उनसे तो ये बिल्कुल भी मुझे अनहैप्पी नहीं दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक अपने करियर, पैसा और अपनी सेहत को लेकर के एक एवरेज सी पॉजिटिव सी एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। लेकिन अपने इमोशंस को लेकर के ये इंसान कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड है। अपने रिश्तों में जो इन्होंने डिसीजंस लिए हैं उनसे ये पूरी तरीके से हैप्पी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें ऐसा लगता है कि गलत डिसीजंस लेने के बाद भी चलो इतनी गई गुजरी सिचुएशन भी नहीं है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने संभाला हुआ है। इन जनरल आपको लेकर के इनके क्या इमोशंस हैं, तो यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर टावर है, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है।
ऐसा लग रहा है मुझे कि आप में से बहुत सारे लोग टावर मोमेंट से जूझ चुके हो। इस व्यक्ति के साथ में कहीं सेपरेशन हुआ है, कहीं ब्रेकअप हुआ है, मे बी डाइवोर्स हुआ है, या एकदम डाइवोर्स और सेपरेशन लाइक सिचुएशन हो गई है। अचानक से किसी ने गोस्ट कर दिया है, अचानक से गायब हो गए हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मैसेजेस का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। I can see that this person is confused थोड़ा सा अपने इमोशंस को लेकर के। और अगर इस इंसान ने आपके साथ में कुछ ऐसा किया है, देन ट्रस्ट मी, देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद यू। आपकी एनर्जीज के साथ में कुछ गलत नहीं है। ये कुछ पुराना अनरिजॉल्व ट्रॉमा खुद अपने अंदर से कैरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये शायद लोगों को हर्ट कर देते होंगे। तो ये इकलौती आपके साथ में शायद नहीं हुआ है। ऐसा हो सकता है कि ऐसी कोई चीज़ इन्होंने पहले भी किसी और के ऊपर पोर्ट्रे कर दिया है, प्रोजेक्ट कर दिया है, कोई अपना ट्रॉमा किसी और के ऊपर डाल दिया है, या किसी और को हैंड ओवर कर दिया है, इनडायरेक्टली अपना पेन किसी और को दे दिया है। कई बार कई लोग, कई सोल्स जो बहुत ज़्यादा चोटिल हो जाती हैं, उन्हें ऐसा लगता है क्योंकि वो दर्द में है तो सामने वाला इंसान खुश क्यों है, सामने वाला इंसान हैप्पी क्यों है, राइट। तो वो अपने ट्रॉमास को, अपने पेन को किसी न किसी तरीके से सामने वाले को देना स्टार्ट कर देते हैं। ये किसी भी तरीके से हो सकता है। मे बी आपको मिसट्रीट करें, या मे बी आपको इंसल्ट करें, या मे बी बार बार आपको इमोशनली हर्ट करने की कोशिश करें, बिकॉज़ वो इंसान उतना ज़्यादा नेगेटिविटी को समेट के बैठा हुआ है। उसे नहीं पता कि अब वो उस नेगेटिविटी का करे क्या, तो वो इधर उधर लोगों को वो एनर्जी बांटने लगता है। सो आई थिंक ऐसा ही कुछ इस पर्सन ने भी किया है। प्लस इन्होंने कोई डिसीजन तो लिया है, ये पर्सनल लाइफ को लेकर के ही दिखाई दे रहा है मुझे, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजन है। दिस पर्सन माइट नॉट बी वेरी बैड एट हार्ट। हो सकता है कि ये बहुत बुरे व्यक्ति नहीं है, लेकिन इनके लिए टाइमिंग ठीक नहीं चल रही है, इनके लिए समय ठीक नहीं चल रहा है। और आने वाले 2 से 8 महीने भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टाइम में इनका पूरा इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इनकी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, और ये इंसान पूरे टूट के बिखर रहे हैं एंड देन दोबारा से रीबिल्ड हो रहे हैं। इस पर्सन को शायद अभी रियलाइजेशन नहीं है कि इनके कर्मा की वजह से काफ़ी सारे लोगों को हर्ट फील हुआ है, बट दिस पर्सन विल सून रियलाइज के जो एनर्जी इनको दूसरों को देनी चाहिए, जिस तरीके के एक्सपीरियंसेस लोगों को इनके साथ में होने चाहिए, उस तरीके की चीज़ें नहीं हो रही हैं। और ये कहीं ना कहीं अपने ट्रू एसेंस को, अपनी ट्रू सोल को लूज़ कर रहे हैं। जो इनकी अपनी असल पर्सनालिटी है उसको ये खो रहे हैं। लेट्स पिक अप सम मोर कार्ड्स। आपको लेकर के भी मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लिया है, कोई फैसला ले लिया है, या लेने के बारे में सोच रहे हैं। उसका आउटकम बहुत पॉजिटिव नहीं आ रहा है। ओके, बट क्या ये अलग होना चाहते हैं? आई डोंट थिंक ये सेपरेशन चाहते हैं। ये इंसान शायद लोनलीनेस का शिकार हैं, और इनको अकेला रहना पसंद नहीं है। इनको लोगों से वैलिडेशन भी चाहिए, इनको एक साथी भी चाहिए, इनको एक सपोर्ट भी चाहिए। लेकिन आई थिंक जब लोग इनके पास में आते हैं तो ये लोगों को पुश अवे कर देते हैं। ऑलराइट, लेट्स पिक 6 मोर कार्ड्स। यहाँ पर इनोसेंस दिखाई दे रही है, दिस इज नंबर 19। सी, अनजाने में ये इंसान चोट पहुँचा रहा है। द आउटसाइडर, ये एक आउटसाइडर सिंड्रोम इनको फील होता है। दे ऑलवेज फील के दूसरे जो है वो इनसे अलग हैं, या किसी ने इनके लिए दरवाज़ा बंद कर दिया है, किसी ने इनको गोस्ट कर दिया है, या ये कभी भी लोगों के साथ में मिक्सअप नहीं हो सकते। ओके, अलोननेस दिखाई दे रही है। मैंने कहा अभी कि ये लोनलीनेस का शिकार है शायद ये पर्सन। ठीक है, फ्रेंडलीनेस इनको चाहिए। यहाँ पर ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, दिस इज द सेम एनर्जी। फ्रेंडलीनेस उसका क्योर है। ओके, पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है यहाँ पर, किसी तरीके की ऑफिस पॉलिटिक्स, किसी तरीके का ड्रामा मे बी इस इंसान ने क्रिएट किया है। हो सकता है कि इस स्पेसिफिक पर्सन के साथ आप किसी ऑफिस रिलेटेड सेटअप में रहे हो, और इस इंसान ने मास्क पहना हुआ है। द मोमेंट यू लीव, ये आपकी बुराइयां शुरू कर देते हैं, या आपसे जेलस रखते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है किसी ऐसे तरह के स्नेक पर्सनैलिटी के साथ में डील कर रहे हैं।
और शायद तभी इस इंसान को बहुत ज़्यादा वैलिडेशन चाहिए। ये अपनी जगह नहीं खोना चाहते हैं, इसीलिए ये सबको हटा देते हैं। देन वी हैव द फूल एनर्जी। सो ये इंसान फुलिशनेस में आकर के दूसरों को हर्ट कर रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव इनर वॉइस। आई थिंक इनकी जो इनर वॉइस है वो काफ़ी ज़्यादा सप्रेस्ड है, काफ़ी ज़्यादा दबी हुई है, और ये अपने अंतर मन की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। इनकी इनर वॉइस इनको गाइड कर रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं, यहाँ पे भी देखो आप, ये अपनी छड़ी लेकर के कहीं मूव कर रहे हैं, यहाँ पर भी ये कहीं अंधेरे में मूव कर रहे हैं, यहाँ पर भी ये चेहरा नहीं दिखा रहे, यहाँ पर भी मास्क लगा हुआ है। तो एक्सप्रेशन की कमी है बहुत ज़्यादा, मन में बहुत कुछ चल रहा है, चीज़ों को थोड़ा लाइटली लेने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रू सेल्फ दिखा नहीं रहे हैं। ऊपर से शायद एक फ्रेंडली फसाड इन्होंने पहना हुआ है, एक फ्रेंडली मास्क इन्होंने पहना हुआ है, बट अंदर से इस इंसान को बहुत ज़्यादा हीलिंग, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। इट्स लाइक हर दिन ये एक गहरे कुएं में, एक अंधेरे गहरे कुएं में धंसते चले जा रहे हैं और गिरते चले जा रहे हैं, और ये जानते भी नहीं हैं कि ये अपनी लाइफ का जो एक एक मोमेंट जो इतना इम्पॉर्टेंट है उसे किस तरह से वेस्ट कर रहे हैं, और कैसे ये अपना जो ट्रॉमा है ये दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सो ये इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यू नीड टू बी केयरफुल अराउंड दिस पर्सन। मुझे ये बहुत चोट खाई हुई आत्मा दिखाई दे रही है, और ऐसे लोग क्या करते हैं, वो स्कॉर्पियो वाला काम करते हैं। आप मदद करने जाओगे लेकिन वो डंक मार देंगे। तो अभी फ़िलहाल इनकी इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है। मे बी लॉन्ग टर्म में ये कुछ पॉजिटिव ज़रूर मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या यूनिवर्स इनको कुछ रास्ता दिखाएगा, बट आज के लिए तो थोड़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लोज्ड ऑफ सी एनर्जी है, और ये थोड़े डार्क जोन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑल राइट, सो गाइज आज के सेशन को तो मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ। आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में न्यू अपडेट के साथ में कल के दिन। टिल देन अपना ध्यान रखिए। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।